अवसर है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में डरते और कांपते हुए उसके वचन से जो बातें हमारे सामने बताई गई हैं उसको हम और अधिक रीति से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। आज का पाठ जो एक प्रैक्टिकल पाठ है, वस्तु पाठ या ऑब्जेक्ट लेसन है, उसका नाम है मसीह में। हमारी पुस्तक में ये 5 नंबर का पाठ है और इसका नाम है मसीह में। इसका मुख्य पद है 2 कुरिन्थियों 5:17। इस प्रकार है 2 कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस वचन में हमें अपने पाठ का शीर्षक मिलता है मसीह में। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। नया नियम में अनेक वचनों में हमारे मसीही जीवन के आत्मिक रूप को, आत्मिक स्वरूप को समझाने के लिए मसीह में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आत्मिक जीवन को दिखाने के लिए मसीह में यह शब्द इस्तेमाल किया गया है कि उद्धार के बाद हमारा जो अस्तित्व हो जाता है वो अब मसीह में है। जगह जगह की कलीसियाओं को भी पत्र लिखते समय ये लिखा जाता था कि वो कलीसिया जो कुलुसियों में है या फिलिपियों में है, मतलब शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से किसी जगह है, लेकिन फिर आगे लिखा जाता है मसीह में है। हम कुलुसियों की पत्री और रोमियों की पत्री से कुछ वचन पढ़ेंगे जो हमारी इस मसीह में इस आत्मिक दशा को दिखाते हैं, और उसके बाद हम अपने पाठ के प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे। कुलुसियों 2 अध्याय वचन 10 और 11 में इस प्रकार लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में मतलब मसीह में, हम मसीह में भरपूर हो गए हैं जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। 11 वचन कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। रोमियो 8:9 से 11 वचनों में, रोमियो 8:9 से 11 वचनों में इस प्रकार लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो यहां पर हमें ये शब्द मिलते हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। उद्धार के बाद से लेकर हमेशा के लिए, आगे के जीवन में के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है और इसी कारण हम आत्मिक दशा में हैं। आगे कहता है मसीह तुम में है, फिर कहता है उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसता है। तो इस तरह से हमारा वर्णन किया जाता है कि हम मसीह में हैं और मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम में है। और यही चित्र हमें इस वस्तुपाठ में दिखाया गया है। इसी के आधार पर यह वस्तुपाठ तैयार किया गया है। आपको यहाँ पर एक बड़ा पात्र दिख रहा होगा और इस पात्र के अंदर एक छोटा पात्र है।
पात्र में पानी है, और इसलिए कि ये छोटा पात्र पानी के अंदर है, वो छोटा प्याला भी पानी से भरा हुआ है। और यही कुछ चित्र आत्मिक दशा के लिए हमारे लिए यहां बताया गया है। जैसे कि ये बड़ा पात्र और इसमें का पानी हमें मसीह के चिन्ह के या रूपक के लिए हम लेते हैं, और ये पात्र मैं हूं, आप है, व्यक्तिगत रीति से हम मसीह में हैं। इस पात्र में पानी है, जैसे हम में पवित्र आत्मा वास करता है, मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, उसी प्रकार से इस प्याले में पानी भरा हुआ है। तो चित्र हमें उसी के समानता में दिखाई देता है, जैसी हमारी आत्मिक दशा उद्धार के बाद हो जाती है। और हमने वचन में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब इस प्रकार के आत्मिक जीवन में कि मैं मसीह में, मसीह मुझ में, मसीह का आत्मा मुझ में, हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो मसीह में परिपूर्ण होते जाने के लिए हमारा जीवन इस प्रकार से शुरू होता है कि प्रतिदिन हम मसीह में समय बिताते हैं, प्रार्थना और वचन के द्वारा, मनन के द्वारा हम मसीह में समय बिताते हैं, और फिर हम अपने प्रार्थना से आगे अपनी दिनचर्या में बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या में बढ़ते हैं, हम देखते जाते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के धक्के हमारे जीवन में लगते रहते हैं, जैसे कि इस प्याले को धक्का लगता है, और ये प्याला धक्कों से खाली होता जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले धक्के, हमारे आसपास की परिस्थितियां और हमारे व्यवहार या हमारे साथ कोई व्यवहार करता है, वो होते हैं। हम आत्मा से भरकर निकलते तो हैं अपने मनन और प्रार्थना से, लेकिन चिड़चिड़ करने वाले बच्चे, या पति का कोई ताना, या पड़ोस की कोई बात, या किसी की बुरी बात याद आ गई, या हमें ने कभी कटाक्ष से कुछ बोल दिया, या हमारे मन में कोई क्रोध आ गया, या हमें कुछ क्षमा न किए जाने वाली कोई घटना याद आ गई, या कोई परिस्थिति विपरीत हो गई, या कोई कठिन बात की याद आ गई, कोई बीमारी का संकेत आ गया, किसी परेशानी की आहट आ गई, और ऐसा करते करते कभी पड़ोसी से, कभी कार्य क्षेत्र में, कभी राह चलते किसी से, हम क्या होते जाते हैं कि हम खाली और खाली और खाली होते जाते हैं। और ऐसा कभी कभी तो ये होता है कि संध्या होते तक हमारा सुबह का जो मनन का भरा हुआ आत्मिकपन हमें होता है, वो खाली हो जाता है। परंतु क्या परमेश्वर ने इसी प्रकार के जीवन की कल्पना हमारे लिए की है? जी नहीं। लेकिन यह होता है क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा है कि देह तो पाप के कारण मरी हुई है। हमारी देह मतलब दैहिक स्वभाव में ये देह अभी भी उसी दशा में है, जिस देह में हर प्रकार की दैहिक बातें आती रहती है, दैहिक परीक्षाएं आती रहती है, दैहिक बातों से परेशान होती है। परंतु लिखा हुआ है आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के धर्म के कारण आत्मा जीवित है। हम पुनः चाहते हैं कि हम भरे जाएं, और हम जब देखते हैं अपने आप में खाली हो गए हैं, तो हमें याद आता है फिलिपियों 5:18 में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और हम फिर प्रभु के चरणों में जाते हैं, फिर प्रभु के चरणों में जाते हैं, और अपने आप को उसके चरणों में देकर फिर से चाहते हैं, प्रभु मुझे भर, प्रभु मुझे भर। बात तो ये है कि हम आत्मिक रीति से ऐसे जी सकते हैं कि चाहे हम मनन के क्षेत्र में हो, चाहे हम बाहर के क्षेत्र में हो, हम मसीह में बने रहे, आत्मिक रीति से उसकी बातों में बने रहे। आत्मिक रीति से, जैसे ये भौतिक रीति से ये ग्लास पानी में बना हुआ है तो भरा हुआ है, हम भी मसीह में बने रहे, उसकी बातों में बने रहे, उसके वचन के मनन में भरे रहे, उसके आत्मा से परिपूर्ण हम रह सकते हैं। ये इस प्रकार से जीवन जीना है, जैसे गलातियों 2:20 में लिखा है,
ये जो मसीह में रहने का जीवन इस प्रकार जीना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह में मतलब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन उसके साथ समर्पित कर दिया है। अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। और कितना सुंदर ये प्याले का यहाँ दृश्य लगता है कि जब इस पानी के अंदर ये प्याला है तो भरा हुआ है। हमें ऐसा जीवन जीना है मसीह में, मसीह में। ये पहली बात हम सीखते हैं इससे, मसीह में बने रहें। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, डालियां दाखलता में होती है। और उसी 15 अध्याय में प्रभु ने कहा है, तुम मेरे प्रेम में बने रहो। इतना प्रेम करे उससे कि अपना क्रूस कितना भी भारी हो, हम उसी में बने रहे। और फिर कहता है, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो हम उसके प्रेम में बने रहे और उसकी बातें, उसका वचन हम में बना रहे। ये बातें मिलकर हमें इस प्रकार के मसीह में के जीवन को सफल बनाती है, सफल बनाती है। ऐसे आत्मिक जन हमें होना। दूसरी बात, अगर हम इस प्याले को देखें, जो ये एक बड़े पात्र में छोटा प्याला है, अगर मैं किसी से कहूं कि आकर इस प्याले को धक्का दो, या कोई खुद चाहे कि मैं इस प्याले को खाली करूं, लेकिन उस व्यक्ति को इस पानी को छूने की अनुमति नहीं। पानी को नहीं छूना है। प्याले को आप खाली कर सकते हो, पानी को नहीं छूना है। तो क्या पानी को बिना छुए इस प्याले को छू सकते हैं? आप वहीं से भी कल्पना नहीं, ये तो नजदीक जाते ही पहले पानी लगता है, क्योंकि प्याला तो पानी के अंदर, ये तो पानी लग गया, तो पानी के आगे तो जाना नहीं है। तो कोई भी इस प्रकार से इसको छू नहीं सकता। और यही दशा हमारी आत्मिक सुरक्षा दर्शाती है कि अगर हम मसीह में हैं तो शैतान हमें छू नहीं सकता, शैतान हमें धक्का नहीं दे सकता। हम मसीह में सुरक्षित है। पानी को बिना छुए, मतलब मसीह को बिना छुए, शैतान हम पर कोई आक्रमण, कोई हमला, कोई वार नहीं कर सकता। हम मसीह में हैं तो हम सुरक्षित हैं। यहूदा की पत्री पहले अध्याय के पहले वचन में जब यहूदा लिखता है तो कहता है, उन बुलाए हुओं के नाम, पत्र लिखता हूं उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय है, परमेश्वर पिता में प्रिय है और मसीह यीशु के लिए सुरक्षित है। मसीह यीशु के लिए सुरक्षित है। जैसे ये प्याला अगर पानी में है और इसकी सुरक्षा ये पानी है कि पानी को पार करे बिना उसको छू नहीं सकता है कोई, तो हम जब मसीह में है तो मसीह में सुरक्षित है, हमें शैतान नहीं छू सकता। कितनी सुंदर सुरक्षा है, आत्मिक सुरक्षा भी, और वैसे ही संपूर्ण सुरक्षा उसमें हमें प्राप्त होती है। लेकिन यदि कहा जाए कि ठीक है, आप अंदर आ सकते हो पानी के और प्याले को उल्टा कर दीजिए, तो पानी के अंदर हाथ डालने की अनुमति मिल गई है। जो इस प्याले का दुश्मन है उसको खाली करना चाहता है, लेकिन कहा गया है कि प्याला तो वही रहता है, प्याला ने तो अपना स्थान बना लिया है, तो आप उसको उलट सकते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर ही है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस प्याले को उल्टा कर दिया, क्या ये खाली हुआ है? जी नहीं, ये खाली नहीं हुआ है। अगर ये पूरा उलट दिया गया है फिर भी क्या खाली हुआ है? जी नहीं, खाली नहीं हुआ है। इसी प्रकार से परमेश्वर की अनुमति से जब हमारे जीवन में कठिनाइयां, नाना प्रकार की परीक्षा, सताव, बीमारी, मृत्यु किसी प्रियजन की या किसी भी प्रकार का कठिनाई आती है परमेश्वर की अनुमति से, तो शैतान हम पर वार तो कर सकता है फिर, क्योंकि मसीह ने अनुमति दी है, परमेश्वर ने अनुमति दी है। लेकिन हम उसको, हमें कितना भी उल्टा करें, हम खाली नहीं होते, हम हमेशा भरे ही रहते हैं, क्योंकि हम मसीह में हैं।
अर्थात उस परिस्थिति में, उस कठिनाई में, उस दुख में हमारे अंदर जो मसीह का वास है वो खाली नहीं होता। वो मसीह का वास हमें छोड़ता नहीं और हम उसमें सुरक्षित बने रहते हैं। मसीह का आनंद, मसीह की शांति, मसीह की सुरक्षा हम में बनी रहती है, चाहे शैतान हम पर कितना भी वार करे। तो प्रियो, इतना अधिक जरूरी है मसीह में बने रहना। तुम मेरे प्रेम में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। यही तरीका है मसीह में बने रहने का। प्रतिदिन का नियमित वचन अध्ययन, मनन, पालन, प्रार्थना, उसके साथ संगति, आज्ञा पालन हमें आत्मा से परिपूर्ण करता है। आत्मा के चलाए चले तो देह की लालसाओं को पूरा नहीं करो। इस प्रकार का जीवन हमें मसीह में सुरक्षित रखता है। ये दूसरी बात हम सीखते हैं। तीसरी बात सीखने के लिए मैं आपको एक प्याला दिखाती हूं कि अगर ये प्याला है हमारे सामने, ये प्याला अपने आप पानी से भरा हुआ है। आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? इस प्याले में कुछ काले पत्थर हैं। प्याला ऊपर तक भरा हुआ दिख रहा है। क्या यह प्याला सचमुच पूरी रीति से पानी से भरा हुआ है? दिखाई तो दे रहा है पानी ऊपर तक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो पत्थर इसके अंदर है, इन पत्थरों ने बहुतेरी जगह ले ली है और पूरा ग्लास, पूरा पानी जितना आ सकता है उससे भरा हुआ नहीं है। आत्मिक रीति से कहा जाए तो ये काले पत्थर, ये काले बड़े पत्थर हमारे अंदर के वो पाप है जो अभी हमारे जीवन में बने हुए हैं। अगर ऐसे बड़े पाप हमारे जीवन में हैं तो संभावना यह है कि हमने सही पश्चाताप किया ही नहीं है। हमने पश्चाताप सही रीति से किया ही नहीं है। हमने अपने जीवन से पापों को अलग किया ही नहीं है। हमने प्रभु को हमारे जीवन से पापों को अलग करने नहीं दिया है। हमने ऊपर कुछ कर करके अपने जीवन को आत्मिकता से भर तो लिया है, आत्मिक गतिविधियों से, आत्मिक अनुशासन अपने आप से पालन करके हमने बाह्य रीति से बस वचन पालन, प्रार्थना, मनन, सेवकाइयां सीख लिए। तो हमें लगता तो है, लोगों को दिखता है कि प्याला भरा हुआ है, परंतु हमने अभी भी सही रीति से पश्चाताप किया नहीं है, उद्धार हुआ ही नहीं। बड़े पाप, संभवतः बहुत बड़े पाप जो लगते हो हमारे जीवन में ना हो, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे पाप भी हैं। छोटे छोटे पाप, कभी तो खोजना भी मुश्किल जाता है हमें। छोटे पाप, चाहे पाप छोटे हो या बड़े हो, ये पाप है जो हमारे जीवन में दिखाते हैं कि खाली आत्मिकता, खाली ऊपरी सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें पश्चाताप करते हुए इन पापों को दूर करना होगा, अर्थात मसीह को अपना जीवन देना होगा। और पश्चाताप के साथ हमें, जब वो हमें शुद्ध करता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है, हमें अपने जीवन को पूरी रीति से वो जब बदलता है, तो उस बदले हुए जीवन के साथ फिर मसीह में बने रहना है कि हम निरंतर मसीह में बने हुए हैं। मसीह में, मसीह मुझ में और मैं मसीह में। एक और चित्र हम देखते हैं यहां पर, एक और प्याला है। इस प्याले में सुंदर सुंदर पत्थर हैं, रंगीन पत्थर हैं। सुंदर सुंदर पाप, सुंदर पाप। ये पाप कैसे सुंदर हो सकते हैं? पाप तो पाप है, परंतु
ये पाप इसलिए सुंदर है कि वो बातें हैं जो हमें बहुत पसंद है, वो गलत है, वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन ये हमारी ऐसी आदतें हैं जिसको हमने अपने जीवन में रख छोड़ा है। ये ऐसी आदतें हैं जो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन में अभी बनाए रखते हैं। क्रोध, अनावश्यक रीति से क्रोधित होते रहने का पाप, कड़वे शब्द बोलने का पाप, ये पाप कुछ भी हो सकता है। जो भी बातें हमें चमकदार दिखती है उसके पीछे दौड़ने का पाप, ये वो रंगीन पाप है जिन्हें इब्रानियों 12:1 और 2 में कहा गया है उलझाने वाले पाप या रोकने वाली वस्तुएं, और कहा गया है इनको दूर करके हम मसीही दौड़ को दौड़े। तो कुछ ऐसी बातें जो आत्मिक रीति से नहीं है ठीक, कुछ ऐसे हमारे व्यवहार, हमारी पसंद, हमारे वो शौक भी हो सकते हैं, हमारा मनोरंजन भी हो सकता है, कभी पैसा, बहुतेरी बातें जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उसको अत्याधिक रीति से प्रेम करना, अत्याधिक रीति से अपने जीवन में महत्व देना पाप है। संसार का आकर्षण, क्या करना होगा हमें? क्या ये सब चीजें रहें? ये तो हमारी जगह ले लेती है और हम आत्मा से भरे हुए लगते हुए भी सही रीति से भरे नहीं है। ये क्या है? ये तो ऐसा पाप है वो दिखता भी नहीं है। एक ऐसा पारदर्शी सुंदर सा पत्थर जो पानी में रहने से दिखता भी नहीं है कि वो पत्थर है, हरा दिख जाए, नीला दिख जाए, लेकिन ये दिखता भी नहीं है। ये एक ऐसे धार्मिक पाप है, धार्मिक घमंड, खुद पर भरोसा। ये ऐसा लगता है कि आत्मा के साथ मिला हुआ है, ऐसे ही पारदर्शी है जैसे पानी है, परंतु ये पानी नहीं है, ये पत्थर है। उसी तरह से हमारा अपना घमंड, हमारी अपनी धार्मिकता, हमारे अपने तरीके जो वचन के अनुसार नहीं है, ऐसी कोई बातें हम भर लेते हैं अपने जीवन में और वो हमारे अंदर के स्थान को घेर लेती है आत्मिक जीवन में। हम भरे हुए दिखकर भी भरे हुए नहीं हैं। हमें देखना होगा ये कौन से पाप है, कौन सी वो बातें हैं जो हमें उलझाई रखती है, कौन सी वो बातें हैं जो हमें रोक रही है पूरा भरने से। फिर हम इन्हीं की ओर देखते रहेंगे, मसीह की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी है, ये अपने आप कम भी रहने पर भी पूरा होने की एक आभास देती है। हर एक बात हमसे दूर होनी चाहिए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो वचन क्या कहता है? 1 यूहन्ना 1:8 कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। इसका मतलब क्या है कि आत्मिक होने के बाद भी कुछ इस प्रकार के पाप जो संभवतः हमें सुंदर लगते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, हमें ज्यादा खटकते नहीं हैं, उन बड़े बड़े पापों के जैसा हमें दुखदाई नहीं लगते हैं। हमें लगता है ये चल जाएंगे, उन्हें तो हमने पश्चाताप कर लिया, हमने उद्धार पा लिया है, अब ये चल जाएंगे। ये इसलिए ऐसे पाप बढ़ते जाते हैं क्योंकि हमने देखा है अभी रोमियो 8 के 10वें वचन में, यदि मसीह तुम में है, देह पाप के कारण मरी हुई है हमारी, और ये देह पाप की तरफ आकर्षित हो ही जाती है। देह के गलत काम हमसे हो ही जाते हैं। ये देह बहुत आसानी से
वो चाहे आलस हो, आत्मिक आलस हो कि शारीरिक आलस का अधिकारी हो, हम में ऐसे बढ़ जाते हैं कि हमारा जीवन दिखता तो सुंदर है, लेकिन इन पापों के कारण हमारी पूर्ण आत्मिकता को रोके रखता है। हमें कहा गया है, प्रभु क्या चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, केवल उसे और उसे चाहें और उसमें बने रहें। एक और बात यहां देखते हैं, हमने बड़े पत्थरों के पापों की बात देखी। चौथी बात यहां पर देखते हैं, ये मेरे पास एक धूल है, चम्मच भर धूल। इससे हम क्या करेंगे? अगर आप देखें कि ये जो प्याला है, इसमें अगर हम साफ पानी भरते हैं, पीने का पानी, तो ये हमारे पीने के लिए लाभदायक है, प्यास बुझती है, हमें खुद को यह तरोताजा करता है। अगर आप नजदीक होते और आपको प्यास लग रही है तो मैं आपको देती, आप भी पीते, क्योंकि ये पीने का पानी है। परंतु यदि ये जो मेरे पास चम्मच भर धूल है, उसमें की चम्मच भर धूल में से अगर चुटकी भर धूल मैं इसमें डाल दूं, केवल चुटकी भर धूल, क्या ये पीने के योग्य है? आपसे को प्यास लगी, आपको लीजिए पीजिए, क्या आप इसे पिएंगे? ना नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं पिएंगे। क्या ये मैं पीऊंगी? मेरे लिए लाभदायक है? नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। क्या सीखते हैं हम इसमें? ये सीखते हैं कि एक चुटकी भर धूल भी पूरे ग्लास को गंदा कर दे रही है, पीने के पानी को पीने के अयोग्य बना दे रही है। हमारी जिंदगी में अगर पाप की धूल भी हो ना, हल्का सा कण धूल का, हल्का हल्के भी पाप हो, धूल के माफिक, बिल्कुल ही दिखते भी नहीं है, वो भी हमें गंदा कर देते हैं। ये धूल हमारा कोई स्वभाव हो सकता है, हम कहेंगे हम तो जन्म से ही ऐसी है, हमारी तो आदत ही है, हम तो ऐसे, हम तो खरा खरा बोल देंगे भाई, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ, कुछ आपको बुरा लगे या भला लगे। लेकिन वचन कहता है कि अगर अच्छी बात भी बोलनी है तो प्रेम से समझाओ। ये वो धूल भी हो सकती है, गलत शिक्षा की धूल, अविश्वास, कहीं कहीं निराशा को बढ़ने देने, कोई भी धूल। मत्ती 5:48 में कहा गया है, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और सिद्ध बनने के लिए इसमें की ये धूल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पूर्णतः स्वच्छ पानी हमें चाहिए, पूर्णतः स्वच्छ, पूर्णतः स्वच्छ, ताकि वो धुला हुआ प्याला पीने के पानी से भरा हो और केवल साफ पानी उसमें हो, ताकि पीने के काम आता रहे। अगर ये प्याला सचमुच पीने के पानी से भरा है, सुंदर तरीके से साफ पानी के अंदर है, और ये झलक रहा है, इसमें से क्या आएगा, क्या निकल रहा है? ये पानी में बना हुआ है, ये झलकता भी है, तो पानी ही झलकता है, साफ पानी ही झलकता है। ये बाहर के संपर्क में आता है, झलकता है, लेकिन पानी ही निकलता है। हम में से क्या निकलता है जब हम जगत के संपर्क में आते हैं? हम सदा सर्वदा मनन प्रार्थना इसमें तो और मसीह संगति में नहीं रह सकते, हम व्यवहार के लिए इधर उधर हमें जाना ही रहता है। क्या होता है जब लोग हमसे टकराते हैं? कोई चिड़चिड़ा बच्चा,
कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें क्रोध दिला दे, क्या निकलता है हमारे अंदर से? यीशु के मुंह से क्या निकला था क्रूस पर से? क्षमा, दूसरों के लिए, औरों के लिए क्षमा। हम में से क्या निकलता है? याकूब 3:9-12 में अगर पढ़ो तो कहा गया है कि तुम्हारे मुख से हमेशा धन्यवाद ही निकले। शाप और धन्यवाद दोनों निकलता है। शाप मतलब गलत शब्द, किसी को कोसने वाले शब्द, किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द, कि धन्यवाद निकलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों चीजें हमारे मुंह से निकलती है। परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और उसी मुंह से बुरी बातें भी कहते हैं। क्रोध की बातें, क्षमा न करने वाली बातें हमारे मुंह से निकलती है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि हम साफ पानी नहीं है, हमारे अंदर धूल है, हमारे अंदर गुस्से की धूल है, हमारे अंदर अश्लीलता की धूल है। कभी कभी हम मजाक करते, चुटकुले करते रह जाते हैं जो लोगों को, संसारिक लोगों को पसंद आते हैं। जब हम संसार के लोगों के साथ बैठ गए, हम उसी हंसी मजाक में हैं, मतलब साफ पानी नहीं है, वो सारी धूल हमारे अंदर है। वचन तो कहता है कुलुसियों 27 कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो मसीह रहता है तो ये धूल तो नहीं होगी ना। क्या करना चाहिए? हमने देखा मसीह में आत्मा की परिपूर्णता है, मसीह में सुरक्षा है, मसीह में रहो तो मसीह निकलता है। लेकिन ये सांसारिकता है तो अशुद्धता है। क्या किया जाए इन प्यालों के साथ? क्या किया जाए? सोच के देखिए अपने जीवन के लिए, ये प्याले क्या किया जाए? क्या करना होगा कि ये सारे प्याले, ना जीवन ऐसा हो, ना जीवन ऐसा हो, ना जीवन ऐसा हो। इन प्यालों को खाली करने के लिए हम इन पत्थरों को निकालेंगे, बाहर करेंगे, एक एक को निकालना होगा। हमारे जीवन के पापों को निकालने के लिए हमें पश्चाताप करना होगा, कबूल करना होगा, मान लेना होगा। हाँ, अभी भी उद्धार नहीं पाई हूं, भर ले रही हूं आत्मिक बातों को, आत्मिक क्रियाकलापों को, सेवकाई को, आत्मिक समूह की सदस्य बनकर। अगर हम सोचते नहीं कि ऐसा कोई होगा, लेकिन अगर है तो पत्थरों को हम हाथ से निकाल देंगे, दूर कर देंगे, निकल जाए हमारी जिंदगी से दूर। पाप कैसे निकलेंगे जिंदगी से दूर? हमें पश्चाताप करना होगा, हमें उस एक एक पाप के लिए पश्चाताप करना होगा, ताकि मसीह के लहू से हम शुद्ध होते जाएं और वो पाप हमारे जिंदगी से फिर हम ना लाए। छोटा पाप उसे भी निकाल दें। दूर से ना दिखने वाला पाप, कुछ ऐसे पाप जो हमारे जिंदगी में होते हैं, बाहर के दूर के लोगों को, हमारे अगुओं को नहीं दिखते हैं, जो हमारे निकट रहते हैं, हमारे परिवार के जन, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारी बहन, बहू, ये देखते हैं। हमारे अंदर से हर एक पाप निकल जाए, चाहे वो रंगीन पाप हो। हम पश्चाताप करें, उन पापों को दूर करें। कौन सी बातें हैं आज, अगर आप अपने जीवन को देखें, मैं अपने जीवन को देखूं, कौन सी वो बात है जिसे दूर करना है? कौन सी वो बात है जो नहीं चाहिए है? पत्थरों को तो हम निकाल दें, पापों को मान लें, ताकि प्रभु, जो पहला यूहन्ना 1:9 में कहा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने विश्वास योग्य धर्मी है। हमारा काम है पश्चाताप करना,
मान लेना और पश्चाताप करना, हाँ ये है मेरे अंदर, और क्षमा करना और उसको हमारे जिंदगी से दूर करने में हमारी मदद भी करना, और आत्मिक रीति से हमारे पाप पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर कर देना, हमारे पाप का बोझ हमसे हटाना, ये प्रभु का काम है। हमें अधर्म से शुद्ध करना, ये प्रभु का काम है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कभी कभी पाप आत्मिक जन के अंदर भी घमंड, अहम, जो भी बातें, आत्मिक आलस, आत्मिक संतुष्टि, हाँ हो गया है, सब कर लिया, अभी कुछ सीखना नहीं है, मतलब न सीखने का मन, इतना ज्यादा ये हो जाता है, इतना चिकना हो जाता है कि हमें गड़ता भी नहीं है वो पाप, एडजस्ट हो गया है, एडजस्ट, कहीं से कोई कोना रुक चुभता नहीं है, और चुभता नहीं है तो हमें भी लगता नहीं है कि इसको दूर करें, परंतु पाप पाप है, पत्थर पत्थर है, पानी पानी है, दूर करें। कभी कभी चमकदार पाप होता है, सांसारिक आकर्षण चमकदार होते हैं, जो हमें प्रसिद्धि दिलाती है, हमें सुंदर दिखलाती है, हमें कुछ कमवा देती है, ऐसी बातें जो हमारा नाम ऊंचा करा देती है, चमकदार होते हैं ऐसे पाप, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और सब कुछ खाली करें, क्या खाली हो गया है? जी नहीं, इसमें वो पाप है जो पारदर्शी है, पारदर्शी है, पानी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है, लेकिन ये पारदर्शी होकर भी पानी नहीं है। तो ऐसी आत्मिक बातें जो आत्मिक लगती है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक नहीं है, सही नहीं है, ऐसी आत्मिक बातें जो वचन के अनुसार सही नहीं है, हम मान ले कि ये गलत है और उसे दूर करें, और प्रभु से कहें, प्रभु पुनः एक बार तो मुझे भर, अपने आत्मा से भर, अपने आत्मा से। अगर धूल है तो नहीं निकाल सकते, तब तो सचमुच बहुत ही गंभीर, गहरे और सच्चे दिल के पश्चाताप की जरूरत है कि प्रभु नए सिरे से पुनः एक बार नया कर दे। अब तो ये पानी पूरा ही फेंक देना है, पूरा ही फेंक देना है, ताकि पूरी रीति से साफ हो जाए और पूरी रीति से नए रीति से भर जाए। क्यों ना हम अपने आप को आज देखें इस दशा में कि हम किस रीति से, पूरी रीति से साफ होकर, पूरी रीति से खाली होकर फिर प्रभु से कहे, प्रभु भर, मुझे भर, अपनी आत्मा से भर, अपने आत्मा से भर फिर से एक बार, और मैं अपने जिंदगी के अंदर से ये सारी पापों को निकालती। आज अवसर है हमारे पास कि हम इस तरह से प्रभु से कहें, मुझे भर, मुझे भर, मुझे धो, मुझे भर, और प्रभु निश्चय हमें भरता जाएगा। हमारे लिए आवश्यक तो ये है कि हम अपने आप को एक बोतल के समान समझें, अपने जीवन को। हमारा पाठ हमें सलाह देता है कि अपने आप को खाली करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु तुझ में समर्पित कर देती हूँ अपने आप, एक बोतल के रूप में, जैसे कि एक बोतल बड़े पात्र में या समंदर में डाल दी गई है, कि उसे पूरी रीति से भर दें ताकि वो उसमें रहे और भरी रहे। आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, पूरी रीति से कहें, प्रभु तू मुझे अपना ले और मैं तुझे अपना लेती हूँ, ताकि हम शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु के काम आए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा आपको आपके जीवन की उन बातों को जरूर दिखा रहा होगा जो आज आवश्यक है दूर करने के लिए, ताकि जीवन ऐसा हो जाए जो पूरी रीति से प्रभु में डूबा हुआ आत्मिक जीवन, जो प्रभु देखे तो अपने में ही हमें पाए और अपने में भरता जाए। आप अपने अपनी जगह अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए मैं बहन रेनू से कहती हूँ कि हम सब के लिए
प्रार्थना करें ताकि आज हम परमेश्वर से अपने आप को पूर्ण रीति से शुद्ध करने की प्रार्थना बहन रेणु। और इसी के साथ आप अपनी जगह भी अपने आंसुओं को पश्चाताप बनकर ढलने दीजिए, अपने पश्चाताप को अपने आंसुओं में ढल जाने दीजिए और प्रभु से कहे तू है। बहन रेणु प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तूने ये हमें मौका दिया कि हमने आज फिर से एक बार सीखा पिता परमेश्वर। ये सीखने का मौका तूने हमें दिया कि हम किस तरह से मसीह में बने रहें मेरे दयालु पिता परमेश्वर। जबकि हमने ये सीखा है कि हमें मसीह में कैसे बने रहना है दयालु पिता परमेश्वर, जब हम मसीह में बने रहते हैं हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आती हैं, कितने भी परेशानियां आती हैं, कितने भी धक्के लगते हैं, परंतु पिता परमेश्वर फिर भी हम मसीह में बने रहते हैं। होने दे पिता परमेश्वर कि हम इस बात को बहुत गंभीरता से समझने वाले हो सके कि हमारा जीवन जो है वो मसीह में ही रहकर सुरक्षित है। अगर हम मसीह से बाहर निकल जाते हैं, मसीह के को छोड़ देते हैं मेरे दयालु पिता परमेश्वर, शैतान तो इसी ताक में रहता है कि वो कब हमारे को जकड़ ले, कब वो हमारे ऊपर अपना हमला कर दे। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, होने दे कि जैसा आज हमने सीखा है कि हमें अपने जीवन को अपने प्रभु यीशु मसीह में ही बनाए रखना है, उसी में रहकर हम सुरक्षित हैं दयालु पिता परमेश्वर। और हमने जैसे सीखा है कि आज अगर हमारे जीवन में चाहे कोई बड़े पाप है, चाहे कोई छोटे पाप है, चाहे कोई अनदेखे पाप है, कोई बहुत ही लुभाने वाले बहुत ही रंगीन पाप है दयालु पिता परमेश्वर, परंतु उन पापों ने हमारे जीवन में अपना स्थान ले रखा है। हम दिखने में कितने भी कैसे भी हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं। अगर आज हमने इतनी शिक्षा लेने के बाद भी अपने हृदय को हटीला कर रखा है, होने दे मेरे दयालु पिता परमेश्वर कि हमारे में से हर एक बहन अपने उन पापों को पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो के अपने जीवन को पवित्र करे, अपने जीवन के लिए तेरे से सामर्थ मांगे पिता परमेश्वर कि हम सब जने अपने जीवन को जांचते रहे, परखते रहे, और जो भी पाप हमारे को दिखाई देते चाहे वो एक धूल के कण के समान भी है, क्योंकि जैसा हमने सीखा है कि अगर एक धूल का कण भी हमारे जीवन में है वो किसी के काम के लिए योग्य नहीं है। अगर हमारे अंदर से कुछ झलकना है तो पिता परमेश्वर वो तेरा प्यार, तेरी हर एक तरह की वो बातें जो कि तू हमारे जीवन से चाहता है वो झलकनी चाहिए। हमारे जीवन में से हर एक बात को निकालने के लिए कई बार हम असमर्थ हो जाते हैं, हम तुझसे सामर्थ मांगते हैं, तेरे से प्रार्थना करते हैं कि तू यहाँ बैठी हुई हर एक बहन को अपनी सामर्थ से भर दे, अपना अनुग्रह, अपनी दया हमारे ऊपर कर पिता परमेश्वर, कि हम अपने हटीले हृदय को तोड़ कर पिता परमेश्वर अपना हर तरह का पाप जो है वो तेरे चरणों में रख देने वाले हो सके, क्योंकि ये जो पाप है ये तेरे और हमारे बीच में दूरियां पैदा करते हैं। इससे पहले कि हमारे और तेरे बीच में दूरी हो, हम इन पाप को अपने पास से दूर कर देने वाले हो सके मेरे दयालु पिता परमेश्वर। तो हमारे को अपनी सामर्थ्य दे, हमारे जीवन से पिता परमेश्वर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो उसने हमसे किया है और जो हमें दूसरों से करना है वो ही झलके, वो सारी बातें झलके जो तू हमारे जीवन से चाहता है। एक एक बहन के लिए
अपने लिए, सबके लिए सामर्थ्य मांगते हुए इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे, जो हमारा उद्धार करता है और केवल हमारा उद्धार उसी के नाम से है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ, मैं जीवित नहीं, मैं मरा ही हुआ। मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ, मैं जीवित नहीं, मैं मसीह में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित है। जीने की इच्छा अब मेरी नहीं, की इच्छा अब मेरी हुई है। जीने की इच्छा अब मेरी नहीं, मसीह की इच्छा अब मेरी हुई। मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित। समर्पित रहूं मैं मसीह के लिए, जीऊं या मरूं मैं मसीह के लिए। समर्पित रहूं मैं मसीह के लिए, जीऊं या मरूं मैं मसीह के लिए। मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित, मसीह मुझ में जीवित। हम अपने आप को मसीह के लिए तैयार रखें, उसके लिए जिए और उसके लिए शिष्य बने और शिष्य बनाएं। प्रभु आप सबको, हम सबको अपने अनुग्रह से ऐसे ही बनाए रखें कि हम मसीह में और मसीह हम में, यही हमारा आत्मिक अस्तित्व सदा सदा बना रहे। सदा तो बना रहेगा, लेकिन जो हम दैहिक बातों को अपने जीवन में हावी होने देते हैं, ये देह में जब तक हम हैं ये संघर्ष चलता रहेगा। प्रियो, हमें इस देह की बातों को नहीं, लेकिन आत्मा की बातों की ओर मन लगाना है, आत्मा के अनुसार चलना है। और वही बात, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मिक बातों को, मतलब परमेश्वर के वचन बताए गए मार्गों पर बने रहते हैं, तो हम परिपूर्ण होते जाते। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, अनुग्रह से परिपूर्ण करें और बहुतायत से इस्तेमाल करें। अगर ये समय आपका है, अगर आप चाहते हैं कुछ शेयर करना है संक्षिप्त में कि आज प्रभु के ओर से आपको क्या मिला, प्रभु की ओर से आपसे क्या बात हुई, आप जरूर छोटे छोटे इसमें शेयर करिए। आप